करीब 160 मिलियन सालों तक डायनासोर का राज रहा। लेकिन जब डायनासोर अपने अंत के करीब थे तब उस वक्त जो जीव जिंदा बच गए थे वो थे मैमल। 6.5 करोड़ साल पहले तक जब डायनासोर जानवरों की दुनिया में सबसे ताकतवर हुआ करते थे तब ये जीव भी उसी दुनिया का हिस्सा थे। लेकिन इनका अस्तित्व डायनासोर जैसे जानवरों के सामने कुछ भी नहीं था। उन्हें ताकत में जीत पाना भले ही इनके लिए असंभव था, लेकिन आने वाला भविष्य इनसे ही शुरू होना था। दोस्तों 6 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉयड की तबाही डायनासोर की मौत अपने साथ लेकर आया और एस्ट्रॉयड के टकराते ही उन्होंने सब कुछ खो दिया। कुछ डायनासोर प्रजाति मिनटों में ही खत्म हो गई, जबकि बाकी बची 10% आबादी धीरे धीरे विलुप्त हो गए। अब चलिए शुरू करते हैं आगे के सफर को और जानते हैं कि 10% आबादी को किस दौर से गुजरना पड़ा और इंसान कैसे जन्मा। दोस्तों डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था जब उसको जंगल पर अपनी ताकत स्थापित करने का मौका मिला। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति थी जो डायनासोरस के समय से ही अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव आज मौजूद चूहे जैसे थे। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। इस स्तनधारी जीव ने खुद को परिस्थितियों में ढालकर रहना सीख लिया था। लेकिन जब एस्ट्रॉयड के टकराव से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने अपने कई साथियों को खोया, लेकिन ये अपनी प्रजाति को बचाने में सफल रहे। इस महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना आरंभ कर दिया। चूहे जैसा साइज में होने के कारण इनको फायदा मिला, जबकि डायनासोर्स का आकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रहते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत मिली और भोजन के रूप में इन्होंने हर तरह के कीड़ों और जीवों को अपना शिकार बनाया। वहीं बात करें ऊपरी सतह की तो वहाँ हो रहे वातावरण में बदलाव मौजूद जानवरों को तड़पा तड़पा के मार रहे थे। एस्ट्रॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन सतह पर मौजूद ज्यादा तापमान की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। कई सालों तक जब यह सिलसिला जारी रहा, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए और प्रकृति का बनाया इकोसिस्टम पूरी तरह से हिल गया। सूरज की रोशनी न मिल पाने के कारण पृथ्वी पूरी तरह से धीरे धीरे ठंडी होती चली गई और अब तक डायनासोर्स की आबादी पूरी तरह से विलुप्त हो गई। बचे थे तो सिर्फ 5% जानवर, जिनमें से ज्यादातर मैमल्स परिवार से संबंध रखते थे। महाप्रलय के प्रभाव के थम जाने के बाद धूल के बादलों ने छटना शुरू किया। धरती पर फिर से वातावरण सामान्य होने लगा। पृथ्वी का इकोसिस्टम पहले जैसा होने लगा। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% ही सीमित थी, लेकिन एडेप्टेड एडिशन के चलते मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। दोस्तों आपको बता दें कि शुरुआती बंदरों की बनावट आज के बंदरों से काफी अलग थी। इनके मुख पर आंखें आगे की ओर थी और शरीर छोटा था, लेकिन ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी। ईओसिन इपोक के इस टाइम पीरियड में प्राइमेट्स के सर पर एक अहम बदलाव हुआ, जिसकी वजह से इनकी स्पाइनल कॉर्ड में बदलाव आया और ये 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर खड़ा होना सीख गए। लेकिन प्राइमेट्स के अलावा धरती पर मौजूद पेड़ पौधे और वातावरण में बदलाव हो रहा था। ये पूरी तरह सामान्य हो चुके थे और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। करीब 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। इसके साथ ही हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल हुई। अब तक हमारे सभी द्वीप अपनी स्थिति पर आ चुके थे। केवल एक और नई संरचना होना बाकी थी, जिसके तहत 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरे के करीब आ गए। ये द्वीप था जिसे हम आज भारत के नाम से जानते हैं। भारत ने अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में करीब लाखों करोड़ों साल लगाए। ऐसे में जब टेक्टोनिक प्लेट एशिया से जाकर मिली तो हिमालय का निर्माण हुआ। इस निर्माण में कई ऐसी श्रृंखला विकसित हुई जिसके चलते उत्तरी भारत की भौगोलिक स्थिति बदल गई। इसके साथ ही मौसम के पैटर्न में भी भारी बदलाव आया। इन टेक्टोनिक प्लेट के टकराव के चलते ही दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ और इसके निर्माण के साथ ही यह तय हो गया कि आने वाले भविष्य में भारत में कई बड़ी नदियों का निर्माण होने वाला है, जो इस पूरे द्वीप की फॉर्मेशन को काफी हद तक बदलने वाला था। खैर, जहाँ तक एक तरफ धरती के हर द्वीप पर विकास शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ एवोल्यूशन की दौर में जानवर अपने आप को काफी हद तक बदल रहे थे और जानवर भी घास के मैदान में रहने के लिए एडॉल्फ हो रहे थे। साथ ही साथ नई प्रजातियों को भी विकास हो रहा था जो घास के मैदानों में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुराने मैमल्स में भले ही दूसरे जानवरों को मारकर खाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब विकसित हुए मैमल्स ने दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें मार गिराने की ताकत विकसित कर ली थी और वो दूसरे जानवरों पर अपना दबदबा बनाने में भी कायम हो रहे थे। अब जंगल में मैमल्स की वही स्थिति थी जो कभी डायनासोरस की होती थी। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उस स्वरूप में पहुंच चुकी थी जैसे कि आज वो हमें दिखाई देती है। वातावरण से लेकर पेड़ पौधे तक सब कुछ अपने पूर्ण इवॉल्व
स्थूल रूप में थे। कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन अब भी एक प्रजाति जो धरती से गायब थी, वो प्रजाति आने वाले भविष्य में पृथ्वी का इतिहास बदलने वाली थी। जी हाँ, ये प्रजाति थी इंसानों की। इसके बाद ही पृथ्वी पर फिर से एक बड़ी हलचल हुई और अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में एक नए माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ, जिसे आगे चलकर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नाम से जाना गया। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण से केवल भौगोलिक स्थिति में ही बदलाव नहीं आया, बल्कि मौसम में काफी बदलाव आए। वहाँ मौजूद जंगल में हवा का प्रभाव कम हो गया, जिससे मौसमी हवा में काफी बदलाव आया, जिससे मौसमी हवा वहाँ तक नहीं पहुँच पाई और नमी की कमी से जंगलों ने सूखना शुरू कर दिया और बारिश न होने की वजह से अफ्रीका का यह क्षेत्र मरुस्थली बन गया। लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवरों ने हार नहीं मानी और अफ्रीका के इसी क्षेत्र में रहते थे प्रोलोइथिपिक्स, जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। पेड़ पर रहने वाले ये बंदर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाने के लिए अपने आगे के हाथों का सहारा लेते थे और धीरे धीरे ये पेड़ों पर दो पैरों पर खड़े होने लगे। हालांकि अभी तक ये जमीन पर चलना नहीं सीखे थे, लेकिन इनमें खड़े होने की क्षमता धीरे धीरे विकसित हो रही थी। इनसे पता चलता है कि दो पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ये पेड़ों पर रहते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते जल्द ही ये जमीन पर उतरने वाले थे। इनमें से कई प्रजातियां चिंपैंजी के रूप में विकसित हुई तो कई इंसान बनने के लिए विकसित हो गई। इनकी आने वाली पीढ़ियों ने खुद को विकसित करने के लिए और अपने विस्तार के लिए पेड़ों से उतरकर जमीन का रुख अपनाया। आर्डिपिटिकस रेमडीज ही वो पहले एप्स थे जो भोजन और एक नई जगह की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। लाखों सालों के इस एवोल्यूशन में एप्स अफ्रीका के हर क्षेत्र में फैल गए, लेकिन इनके हाथ अभी भी काफी लंबे थे। पेड़ों पर इधर उधर झूलने की वजह से इनके हाथ का आकार बिल्कुल टांगों की ही तरह था। ऐसे में कई हजार साल तक विकास से गुजरने तक इनके शारीरिक ढांचे में काफी बदलाव आए। अब ये दो पैरों पर चलने लगे थे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचा सकते थे। ऐसे में ये ज्यादा दूर तक नजर रख सकते थे और अपने लिए भोजन की खोज कर सकते थे और हाथों की मदद से उन्हें खा भी सकते थे। समय के साथ साथ विकास की यह प्रक्रिया चलती रही, जिससे एप्स के शारीरिक ढांचे में काफी बदलाव आए। पहले जो सर आकार में छोटा था, अब वो बढ़ता गया। आकार बढ़ने की वजह से ये जान गए कि बुद्धि को किस तरह अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। बुद्धि का कमाल दिखाते हुए सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और जैसे ही ये तरकीब उनके काम आई, वैसे ही होमो हैबिलिस जान गए कि पत्थर को कैसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे ये जीव हथियार को इस्तेमाल में ला रहे थे, वैसे वैसे उनके हाथों की उंगलियों और अंगूठों में भी मजबूती मिलनी शुरू हो गई। अब ये जान गए थे कि हथियार के इस्तेमाल से कैसे समूह में शिकार किया जा सकता है और अपनी भूख को शांत किया जा सकता है। आपको बता दें कि होमो इरेक्टस ही वो पूर्वज थे जिन्होंने समूह में शिकार करना शुरू किया। साथ ही इन्होंने सबसे पहले आग की खोज से मानव के भविष्य को ही बदल डाला। हम सभी जानते हैं कि मानव इतिहास में आग की खोज सबसे बड़ी खोज थी। आग के इस्तेमाल से होमो इरेक्टस जल्दी मांस को पकाकर खाना सीख गए। आग ने हमारे पूर्वजों को केवल ठंड से सुरक्षा ही नहीं बल्कि दिमाग के इस्तेमाल के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो आपको बता दें कि आग के इस्तेमाल से भोजन को चबाने में लगने वाली ऊर्जा कम हो गई और अब वो अपनी इस ऊर्जा को बुद्धि के विकास के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां बड़े दिमाग के साथ पैदा हुई। एक बड़े दिमाग के साथ लगभग 2 लाख साल पहले इंसान अपने आज के रूप में विकसित हो गया। उनकी आवाज की नली भी अलग ढांचे में विकसित हो गई थी, जिसकी वजह से वो अलग तरह की आवाज निकाल सकते थे और अपने लोगों के साथ बातचीत कर सकते थे। एक बार आवाज विकसित करने के बाद वह अब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने लगा और हम अपने आज के रूप में आ गए थे। लेकिन कई आविष्कार अभी भी बाकी थे। अपने लिए एक समाज, घर और नगर का निर्माण करना बाकी था। कहने को आज भले ही मनुष्य अपनी एडवांस स्टेट में है, परंतु आज भी एवोल्यूशन जारी है। मनुष्य आज भी बदल रहा है और उसका एवोल्यूशन जारी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हम आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहें।